सर क्या कहना चाहते हैं? देखो, उत्तर क्षेत्र की ये वर्कशॉप यहाँ हुई है और इसके जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं देश भर के, वो सब लोग भी आए हैं। और यहाँ जो सर्जरी कर रहे हैं वो वर्चुअल जो है ना, देश के बाकी सारे डॉक्टर भी देख करके इससे सीखने का। और मैं सोचता हूँ कि यूरोलॉजी के अंदर जो है ना, हर व्यक्ति को कोई न कोई किडनी में या कहीं न कहीं स्टोन की तकलीफ होती ही है। तो एक तो इसकी सर्जरी इतनी आसान हो गई कि वो उतना चीरना फाड़ना नहीं पड़ता, उसका डायरेक्ट भी ड्रिलिंग करके भी निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि ये एम्स 19 में बना 2000 में, और इतना जल्दी इसने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी अपने आप को इक्विप कर लिया, क्योंकि इससे पहले पीजीआई में केवल था, पंजाब में दूसरा सेंटर बन गया। कभी यहाँ के सारे मरीज जो है ना, वो हमारे बीकानेर जाया करते थे बठिंडा के इलाज करने के लिए। और अब ये है कि यहाँ जो बठिंडा में जिस प्रकार का मेडिकल का प्रोग्रेस हुई है, उसके कारण से हरियाणा का भी, राजस्थान का भी और उत्तर का भी लगभग सारा पंजाब तो आता ही है, यहाँ इलाज करने आता है। तो यहाँ के जो डॉक्टर तैयार होंगे वो देश और दुनिया को भी सर्व कर सकेंगे। और इस वर्कशॉप के आधार पर एक तरह से लोगों को वर्चुअल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। आप नशे के बारे में बोला भी। देखो, नशे के बारे में मैं सोचता हूँ कि क्या है कि जो मुझे यहाँ पंजाब में आने के बाद जो पीड़ा अनुभव हुई कि कई परिवार जो है ना इसके कारण से टूट रहे, उनकी पीड़ा को देखा नहीं जा सकता है। तो यह जो नशा, जो बहादुरों का प्रदेश था, वो एक इस ड्रग की छोटी सी बुराई की ओर जो मुड़ गया है, उसको बचाने के लिए हमको हमारे स्किल के प्रोग्राम बढ़ाने पड़ेंगे ताकि उसको रोजगार से जोड़ सकें। केवल उपदेश देने के आधार पर तो काम नहीं होगा, उसको नशा छुड़ाना भी है और पुनर्वास के लिए उससे रोजगार भी सिखाना है, तब जाकर के वो इससे दूर हो सकेगा। और इसके लिए मैं सोचता हूँ अकेली सरकार और कानून ये रोक नहीं सकता है। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं हो, पब्लिक उससे जुड़े नहीं और विशेष करके यूथ जुड़ेगा, तो इस पर कंट्रोल होना आसान हो। सर, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई, ममता बनर्जी और देखो, मैं मेरा जो पद है ना, वो अपने तक ही सीमित है। तो ये गिर गया भैया किसी का। इजी है।